गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पश्चिम बंगाल में 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों से राजनीतिक संघर्ष और तनाव की घटनाएं सामने आ रही हैं। नंदीग्राम 2 नंबर ब्लॉक में गुरुवार को मतदान के दौरान भारी उत्तेजना का माहौल रहा, जहां ग्रामीणों ने बाहरी होने और हंगामा करने के आरोप में 2 बीजेपी नेताओं अशोक करण और अब्बास बेग को इलाके से खदेड़ दिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि वे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के हवाले कर दिया। ঠিক আছে তুই যা ভাই তুই যা তুই তোর এলাকায় যা এখানে গুরু রাখতে হবে চল এটা গুড বেশি এডি হিল্লানি লাগাই নে তুই যা ঘর যা। इन छिटपुट घटनाओं के बावजूद चुनाव आयोग की सतर्कता और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की भारी तैनाती के बीच वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरी तरफ बीरभूम जिले के लाभपुर में चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जहां भ्रमरकोल गांव में बीजेपी के इलेक्शन एजेंट विश्वजीत मंडल पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप है। इस हमले में बीजेपी के इलेक्शन एजेंट विश्वजीत मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सिवड़ी महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह का तनाव कूच बिहार जिले के तूफानगंज में भी देखने को मिला, जहां महिषकुची इलाके में बूथ जाम करने के आरोपों के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान और पुलिस तुरंत एक्शन में आई और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के अस्थायी कैंप ऑफिस को तोड़ दिया गया। वहीं मालदा जिले के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में उस समय भारी हंगामा हुआ जब बलुआ आचड़ा हाई स्कूल में स्थित 55 नंबर बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग की प्रक्रिया ठप रही। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में कतार में खड़े वोटरों का धैर्य जवाब दे गया, जब बार बार बुलाने पर भी सेक्टर ऑफिसर मौके पर नहीं पहुंचे। देर से पहुंचे सेक्टर ऑफिसर को जनता के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा और उन्हें भीड़ ने यहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में पहले चरण के तहत जिन 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, वहां अब तक किसी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना अथवा गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।